आप इन ट्वीट्स को पढ़िए। साजिश, षड्यंत्र, गुजरात को बदनाम करना, चुनावी कनेक्शन। अब आप ही बताइए, कौन साजिश कर रहा था? मरने वाले लोग? मतलब मरने वालों ने कहा होगा कि चलो चलो चुनाव का वक्त है, पुल तोड़कर मर जाते हैं और सरकार को बदनाम कर देते हैं। यही नहीं, कुछ होशियार कह रहे हैं कि पुल को लोग हिला रहे थे इसलिए पुल टूट गया। फिर तो सवाल पूछना चाहिए था कि ऐसे पुल पर लोगों को जाने ही क्यों दिया गया जो लात मारने से, हिलाने से टूट सकता था। यहां पुल नहीं, 134 लोगों की सांसें टूट गई। फिर भी सरकारी लापरवाही पर साजिश और चुनावी कनेक्शन गढ़ने की कोशिश हो रही है। इसलिए हम पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे? गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना सस्पेंशन पुल टूट गया, कई जिंदगियों में अंधेरा कर गया। लेकिन सियासत देखिए, अस्पताल रोशन हो रहा है, सजाया जा रहा है, रंग रोगन हो रहा है, टाइल्स, गद्दे, वाटर कूलर बदले जा रहे हैं, मरीजों के लिए नए बेड लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हाकिमे वक्त यानी प्रधानमंत्री आने वाले हैं पीड़ितों को देखने के लिए। मोरबी के इस अस्पताल में सस्पेंशन ब्रिज से गिरने वाले पीड़ितों को भर्ती कराया गया है। विपक्ष इस रंगाई पोताई को इवेंट बाजी कह रहा है, फोटो शूट से पहले की तैयारी कह रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने पूछा है कि किसी के घर में मौत हो जाए तो क्या उस वक्त कोई रंगाई पुताई करवा सकता है? इस पर कई लोग ट्विटर पर पूछ रहे हैं, सोचिए जरा, यही किसी विपक्ष शासित राज्य में होता तो हर चैनल पर प्राइम टाइम डिबेट हो गई होती। इन सब के बीच और भी कई अहम सवाल हैं जिनके जवाब पर पेंट या रंगाई पुताई नहीं चलाया जा सकता है। गुलामी की निशानी राजपथ का नाम कर्तव्य पथ बदलने का इवेंट किया जा सकता है, तो फिर ब्रिटिश काल के बने इस सस्पेंशन ब्रिज को पूरी तरह से बदला क्यों नहीं गया? क्यों अजंता घड़ी बनाने वाली ओरेवा ग्रुप को इसकी मरम्मत और रखरखाव का ठेका दिया गया? किसके कहने पर ठेका दिया गया? ओरेवा ग्रुप CFL बल्ब, ई-बाइक भी बनाती है। फिर मोरबी नगर पालिका ने 2 बार पुल के रखरखाव और प्रबंधन का ठेका कैसे और क्यों दिया? कंपनी को इस पुल के अलावा पुलों के रखरखाव का कोई और अनुभव नहीं है। कम से कम ऐसी कोई जानकारी उनकी वेबसाइट पर तो हमें नहीं मिली। मौत के बाद SIT का गठन किया गया है, 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इन सब की जरूरत ही क्यों आई? मोरबी में मच्छू नदी पर बने 19वीं सदी के पुल को फिर से खोलने के लिए नगर पालिका की ओर से फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करना था, लेकिन मोरबी नगर निगम के मुख्य अधिकारी ने आरोप लगाते हुए क्विंट से कहा कि ओरेवा ग्रुप ने फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया था। फिर क्यों बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के इस पुल को खुलने दिया गया? मोरबी नगर निगम के मुख्य अधिकारी संदीप सिंह जाला कह रहे हैं कि नगर निगम को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पुल को फिर से खोल दिया गया है। कमाल देखिए, 230 मीटर लंबा पुल शहर के बीचों बीच है। 26 अक्टूबर को गुजराती नववर्ष पर शहर का मशहूर पुल वापस आम आदमी के लिए खुल जाता है, लेकिन नगर पालिका और नगर निगम को पता नहीं है। अधिकारी कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी नगर पालिका है, हम यहाँ होने वाले हर चीज के बारे में नहीं जान सकते। आप खुद सुनिए। हमें तो 2 दिन पहले पता चला है ब्रिज के खुलने के। यस, तो अभी तब 2 दिन पहले हमें पता चला है। आज ही कल ही ये दुर्घटना हो गई है। बहुत बड़ी म्यूनिसिपालिटी है, सब चीज़ हमें पता नहीं रहती। जैसे ये अभी खुला है, कितने आदमी यहाँ पे आ रहे हैं, तो दे आर 2 जगह पे कंट्रोल है, उनका टिकट बारी है वहाँ पे, उनकी वो रेगुलेट कर रहे हैं उसको। इससे पहले भी उन्होंने किया हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि 26 अक्टूबर को मीडिया की मौजूदगी में ओरेवा ग्रुप ने पुल का उद्घाटन किया था। कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर हैं जिसमें बहुत से लोग पुल पर दिख रहे हैं। कई लोग पुल को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लात मार रहे हैं। ये सब क्यों नहीं रोका गया? इस पुल पर जाने के लिए टिकट लेना होता है। फिर जब पैसे लिए जा रहे थे तब भी लोगों की जिंदगी की फिक्र क्यों नहीं की गई? पार्क से लेकर घूमने वाली जगहों पर गार्ड होते हैं। ये पुल तो कई सालों से है, फिर सेफ्टी बैकअप का इंतजाम क्यों नहीं था? सरकार की आंखों का तारा बनने के लिए मीडिया का एक तबका मरने वालों को ही दोषी बता रहा है,
जी हाँ, मरने वालों को दोषी बताया जा रहा है। लेकिन आप खुद से पूछिएगा कि अगर कुछ लोग झूले को हिला रहे थे तो किसकी जिम्मेदारी थी उन्हें रोके? किसकी जिम्मेदारी थी कि ऐसे कमजोर हो चुके पुल पर लोगों को जाने ना दे? देश में मोरबी जैसे कई पुल हैं। वक्त है इस भयावह हादसे से सीख लेकर बाकी पुलों को मजबूत किया जाए। जो गलती यहां हुई है वो अब कहीं ना हो। दोषियों को सजा दी जाए, सरकारी ठेके का सच सामने आए। घड़ी बनाने वालों को ठेका किसके कहने पर दिया गया? क्या किसी को इस ठेके के बदले फायदा मिला है? सच बाहर आना चाहिए। और आप भी पूछिए, जनाब ऐसे कैसे?